बताइए। ये बीच में श्री यंत्र, ये श्री यंत्र की कब उत्पत्ति हुई, इसका पूजन कब शुरू हुआ। तो कथा आती है कि एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई यहाँ से बैकुंठ में, और जब बैकुंठ में चली गई तो यहाँ लक्ष्मी के बिना सारा कार्य अस्त व्यस्त हो गया। अब हवन यज्ञ कैसे हो, जब हवन यज्ञ नहीं होगा, ब्राह्मण भोजन नहीं होगा, कथाएं नहीं होंगी तो देवता उससे पुष्ट नहीं होंगे, देवता भी कमज़ोर पड़ने लगे। ऋषि मुनि भी व्याकुल हो गए। अब संसार जब दुखी होता तो ऋषि मुनि हमसे पहले दुखी हो जाते हैं, क्यों उनका कार्य परोपकार के लिए ही है। तो यहाँ जो ऋषि थे वशिष्ठ जी गए वहाँ बैकुंठ में, वहाँ गए स्वर्गलोक में देवताओं के पास। देवताओं से कहा कि लक्ष्मी के बिना अब कोई कार्य वहाँ हो नहीं रहा। हवन यज्ञ कैसे हो, आप पुष्ट कैसे होंगे, कथाएं कैसे होंगी, ब्राह्मण भोजन कैसे होगा, शिक्षा कैसे होगी, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे लक्ष्मी जी फिर से वापस आएँ। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती की, कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है। ब्रह्मा जी ने कहा हमें भगवान शंकर के पास चलना चाहिए। भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा कि लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी हैं, तो पति का कहना पत्नी तो अवश्य मानेगी, इसलिए हमें नारायण के पास चलना चाहिए। तो बैकुंठ धाम में सारे देवता, ऋषि मुनि, ब्रह्मा और भगवान शंकर सभी एकत्रित होकर नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास गए, सबका स्वागत किया नारायण ने, और कुशल से पूछा, कारण पूछा, आपका आना कैसे हुआ। तो सभी ने एक ही स्वर में यही कहा कि लक्ष्मी के बिना कार्य मंद पड़ा हुआ है, इसलिए लक्ष्मी जी नाराज़ हो गई हैं, रूठ कर आई हैं, तो उन्हें मनाने आए हैं, तो आप हमारा सहयोग दें उसमें। नारायण भी साथ में गए और लक्ष्मी जी को का अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, विनती की सभी ने मिलकर, लेकिन नारायण के कहने पर भी लक्ष्मी जी नहीं मानी। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि वहाँ हमारी बड़ी दुर्दशा करते हैं लोग, हमारा सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं। हमारा सदुपयोग जब होता है तो मैं वहाँ से आती ही नहीं, और जब दुरुपयोग होता है तो वहाँ से रूठ जाती हूँ। तो वहाँ दुरुपयोग ज़्यादा होने लगा, इसलिए मैं रूठ कर आई हूँ। अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ और नहीं जाऊँगी। तो सभी मायूस हो गए, सभी दुखी हुए। तो भगवान नारायण बैकुंठ में चले गए, भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, भगवान शंकर कैलाश पर गए, देवता स्वर्ग में आ गए, देवताओं के साथ में स्वर्ग में ऋषि मुनि भी आ गए। वशिष्ठ जी भी आए, तो वहाँ देवताओं के सभा में बैठे। जब बैठे एकत्रित हुए तो सभी दुखी थे कि अब आगे कैसे क्या कार्य कैसे होगा, जीवन कैसे सुलभ होगा, कैसे यज्ञ होंगे, कैसे ब्राह्मण भोजन होगा, कैसे विद्या शिक्षा ली जाएगी, कैसे शिक्षा दी जाएगी। जब ऐसा हुआ तो उस बीच में देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, वो बृहस्पति जी वहाँ देवताओं के बीच में खड़े हुए। उन्होंने कहा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कोई रोग होता है, असाध्य होता है, तो उसकी भी दवा उस ईश्वर ने बना रखी है। तो ये जो हमारे आगे समस्या प्रकट हुई है, इसकी दवा भी ईश्वर ने बना के रखी है। तो सभी प्रसन्न हो गए कि अगर आपको दवा का ये पता है कि इस उपाय से लक्ष्मी जी आ जाएंगी, तो उपाय बतलाइए। तो बृहस्पति जी ने कहा कि श्री यंत्र का निर्माण, जब श्री यंत्र का निर्माण होगा तो लक्ष्मी स्वतः अपने आप ही वापस आ जाएगी। श्री यंत्र का निर्माण करके उसका पूजन किया जाए, पूजन करने के बाद में आप स्वतः लक्ष्मी जी वापस आ जाएंगी, बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो श्री यंत्र का निर्माण किया गया। श्री यंत्र का निर्माण करके प्रथम दिन की पूजा हुई, द्वितीय दिन की पूजा हुई, तीसरे दिन लक्ष्मी जी स्वयं मुस्कुराती हुई प्रकट हुई।
जो जब प्रकट हुए तो सभी आनंदित हो गए, हर्षित हुए और सभी ने माता लक्ष्मी से प्रश्न किया कि माँ, जब हम बुलाने गए थे तो आप नहीं आई और अब कैसे आ गई? तो माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, कहा, भक्तों, हमारे प्यारे बच्चों, देवताओं, ये जो श्री यंत्र बनाया है आपने और इसकी पूजा करते हैं, इसकी आराधना कर रहे हैं, ये हमारी आत्मा है, हमारा घर है और इसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और जब इसकी पूजा होती है तो वहाँ पर उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाती हूँ। और जितने एरिया भर में इसकी ध्वनि और इसका वाइब्रेशन जाता है, इसकी शक्ति जाती है, उतने एरिया में कहीं भी अकाल नहीं पड़ सकता है। तो लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है, धन की कमी नहीं हो सकती है। तो तभी से ये श्री यंत्र की पूजा होने लगी। उसके बाद में और यहाँ पृथ्वी पर भी पूजा होने लगी। वशिष्ठ जी वहाँ थे ही, वहाँ जहाँ उन्होंने पूजा की, तभी से श्री यंत्र का पूजन होने लगा। और ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट बड़ा ही मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, जो इन्होंने इतना विशाल श्री यंत्र और ये नवग्रह की मूर्ति लगाई, हम सबके उपयोग के लिए, हम सबके सदुपयोग के लिए, हम सबके कल्याण के लिए लगाई है। हम सबकी ये भावना होनी चाहिए कि इसकी आराधना की जाए, इसकी वंदना की जाए, इसका पूजन किया जाए, इसका अर्चन किया जाए, जिससे हमें भी जैसे देवताओं को लाभ मिला, लक्ष्मी जी स्थिर रही वहाँ आके, उसी तरह हमारे इस एरिया में और हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर लक्ष्मी स्थिर रहे और सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें और सबको सभी आनंद से रहें। बोलिए महालक्ष्मी माता जी की जय। अच्छा, फिर से वो ऊपर से नीचे प्लीज़ बता दें। और वो जो 7 घोड़ों पर, 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान है, वो सूर्य नारायण भगवान है। सूर्य नारायण, सूर्य नारायण भगवान कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। ये कथा आती है कि सविता आदि नारायण है, इनका नाम सविता भी है। तो जब हम किसी भी देवता की आराधना करते हैं, तब देवता जब प्रसन्न होते हैं तो हमें वरदान देते हैं। तो वरदान के रूप में कश्यप और अदिति ने सूर्य नारायण को मांगा कि आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आए। तो सूर्य नारायण उनके यहाँ प्रकट हुए 12 पुत्रों के रूप में, इसलिए 12 नाम है। और जो ये संक्रांति होती है, हर एक संक्रांति को हर एक सूर्य का नाम होता है, सूर्य के नाम से संक्रांति होती है। तो इसलिए ये सूर्य नारायण है। ये सूर्य नारायण की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है? ब्राह्मणों के गुरु भी है। सूर्य नारायण भगवान ब्राह्मणों के गुरु हैं और बुद्धि के स्वामी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें बुद्धि भी है, सब कुछ विवेक भी है, तो इसके स्वामी हैं। हमारी पूरे शिव के स्वामी है भगवान नारायण, सूर्य नारायण। और हमारे नेत्रों में जब विकार आता है तो सूर्य की आराधना की जाए, सूर्य की स्तुति की जाए, तो हमारी जो नेत्रों में विकार हो, नेत्र विकार भी दूर हो जाते हैं। और सूर्य भगवान जिस तरह रात्रि को अपने प्रकाश से दूर करते हैं, अंधकार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार जब इनकी आराधना हम करते हैं तो हमारे अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार को भी दूर कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं सूर्य की आराधना करने पर शौर्य प्रदान करते हैं। शौर्य कहते हैं प्रकाश को, और उसका शौर्य प्रकाश फैलता है जो सूर्य की पूजा करता है। इसलिए सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं और इनकी आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए जी। हाँ, तो ये सूर्य भगवान हुए। ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा की सवारी हिरण है, जैसे संस्कृत में मृग कहते हैं। हिरण पर सवार है। चंद्रमा अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं और समुद्र से भी प्रकट हुए हैं। तो चंद्रमा अब अत्रि अनुसुईया के यहाँ कैसे प्रकट हुए? एक बार नारद जी ने माता अनुसुईया का बखान करते करते वैकुंठ लोक में पहुँचे तो माता लक्ष्मी से कहा, क्या आनंद है, कैसा आनंद है पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में ऐसी सती, ऐसी परम पवित्र जो नारी
सती अनुसुईया है उसके बराबर संसार में कोई है ही नहीं। लक्ष्मी जी को थोड़ा अहंकार आया कि हमारे से भी बढ़कर है। नारद जी ने कहा हाँ आपसे भी बढ़कर है, अब उससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी यहाँ से उठे, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्माणी से कहा कि वाह क्या आनंद है, माता सती अनुसुईया के बराबर तो कोई है ही नहीं, उनके जैसा कोई सती और पवित्र ऐसी नारी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। माता ब्रह्माणी को भी हुआ कि हमारे से भी बढ़कर है। नारद जी ने कहा हाँ आप उसके समान नहीं हो। अब पहुंच गए कैलाश में माता पार्वती के पास, तो उनको भी कहा कि माता अनुसुईया जैसा कोई पतिव्रता है नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो हर वक्त पति के साथ में ही रहती हूँ, विराजमान रहती हूँ, जब कहीं भी जाते हैं तो साथ में रहती हूँ, तो हमारे से बढ़कर कैसे हो सकती हैं वो। नारद जी ने कहा आपसे बढ़कर क्या, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। पृथ्वी लोक में क्या तीनों लोकों में नहीं है कोई, आप सब कोई उनके समान उनकी समानता नहीं ले सकती है। तो अब नारायण भगवान आए तो लक्ष्मी जी थोड़ा मायूस थी। नारायण ने कहा क्या बात है। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी आए थे तो कह रहे थे कि पृथ्वी पर माता अनुसुईया के बराबर कोई सती है ही नहीं। नारायण भगवान ने कहा तो क्या गलत कहा उसने, ठीक कहा, उनके जैसा पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा तो आपको उनकी परीक्षा लेने जाना पड़ेगा, ऐसे हम लोगों से बढ़कर हैं वो। और जब स्त्री हट पर आ जाए तब तो काम करवा के मानती है। हट पर आई और प्रकाशित करना था माता अनुसुईया को, तो भेज दिया। नारायण तैयार हो गए कि ठीक है मैं जाऊंगा परीक्षा लेने। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी ने ऐसे ही हट किया, ब्रह्मा जी भी तैयार हो गए। शंकर जी से माँ पार्वती ने हट किया, शंकर जी तैयार हुए। तीनों महाराज साधु का वेश धारण करके माता अनुसुईया के यहाँ अलग लगाया है और कहा भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि देवी। माता अनुसुईया निकली, कहा वो साधु जन आपका स्वागत है, इस कुटिया में पधारो और जलपान करो, फिर उसके बाद भोजन प्रसाद पाओ। तो तीनों ऋषियों ने कहा कि माता हमारी एक शर्त है। तो माता अनुसुईया ने कहा क्या शर्त है। तो कहा मैं भोजन वहाँ करता हूँ जहाँ माँ निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराए। माता अनुसुईया ने कहा ये तो साधु पुरुष का स्वभाव नहीं है। इसका मतलब अपने मन में विचार किया कि आप साधु नहीं हो सकते हैं। जो ध्यान करके देखा ओम पति परमेश्वराय नमः, तुरंत ये ब्रह्मा विष्णु के रूप में दिखाई दिए। तो माता अनुसुईया समझ गई कि ओहो ये तो हमारी परीक्षा लेने आए हैं। कहा ठीक है आपको हम निर्वस्त्र भोजन कराएंगे, आप ठहरिए। तुरंत फिर जल लिया, कमंडलू से जल निकाला, ओम पति परमेश्वराय नमः, तीनों के ऊपर छींटा दिया। तीनों बालक बन गए, छोटे छोटे बालक बन गए और रोना प्रारंभ किया। उसमें पालने में डाल दिया तीनों को और नग्न होकर भोजन बनाया, तीनों को भोजन कराया। अब तीनों पालने में पड़े हुए हैं, बड़े दिन हो गए पालने में पड़े हुए। लक्ष्मी जी भी राज हो रही हैं, नारायण नहीं आए, ब्रह्माणी कह रहे ब्रह्मा नहीं आए, और रुद्राणी कह रही शंकर नहीं आए। नारद जी फिर आनंद लेते हुए पहुँचे। पहले लक्ष्मी जी के पास पूछे प्रभु कहाँ हैं, नारायण कहाँ हैं। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि वो गए थे काम के लिए लेकिन अभी वापस आए ही नहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी के पास पहुँचे, माँ कहाँ है, परमपिता कहाँ है। माता ब्रह्माणी ने कहा कि वो काम से गए थे, आए नहीं। तो कहा वो काम से अब नहीं आएंगे, वो तो वहाँ पुत्र बन के वहाँ पालने में झूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं माता अनुसुईया के यहाँ। आपने भेजा था परीक्षा लेने के लिए तो वहाँ पालने में झूल रहे हैं, और अगर आपको लाना है तो जाओ स्वयं लेकर आओ वहाँ पर।
तो तीनों ये लक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी तीनों वहाँ पहुँची। तो अब तीनों बालक के रूप में ही एक ही रूप है, पहचान ही नहीं पा रही हैं कि कौन से हमारे पति हैं। पहुँची तो कहा, माँ मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने ही इनको हट करके भेजा था, तो आप क्षमा कर दो, हमारी पतियों को वापस कर दो। तो माता अनसुईया ने कहा कि ले जाओ अपने पतियों को, हमने कोई बांध के थोड़ी रखा है, पालने में है। जो आपके पति हो आप ले लो, जो आपके पति हो आप ले लो, जो आपके हो आप ले लो। अब पहचान में नहीं आ रहे हैं, क्या करें। तो कहा, माँ मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कौन से हमारे पति हैं, कौन से इनके पति, कौन से उनके पति हैं, तो कृपा करो हमारे ऊपर, इनको उसी रूप में ला। फिर उन्होंने ओम पति परमेश्वराय नमः करके जल छीटा, तो तीनों देव प्रकट हुए। तीनों देव जब प्रकट हुए तो लक्ष्मी ने कहा कि आज से मैं आपकी बहू हो गई, और आप जैसा कोई सती और पतिव्रता कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, हम भी नहीं हैं आपके बराबर में। तीनों देवों ने कहा कि माँ मैं आया हूँ और आपने मुझे बालक बनाया है, तो मैं बालक आपका बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा के अंश से ये हो गए चंद्रमा जी, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी। आप सुनते होंगे 24 गुरु किया था दत्तात्रेय जी ने। अच्छा। तो दत्तात्रेय जी हुए, और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। ये तीनों पुत्र अत्रि ऋषि के और अनसुईया माता के पुत्र हैं तीनों। तो इस तरह चंद्रमा का जन्म हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ था तब चंद्रमा निकले थे वहाँ से मंथन के समय। तो भगवान शंकर ने उस अर्धचंद्र को धारण किया था, अभी भी धारण करते हैं। और हम लोग उसमें मंत्र में भी बोलते हैं, दशंक तुषाराभम क्षीणो दारणो संभवम नमामि शशनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, कि शंभु भगवान शंकर के मुकुट के भूषण हैं जी, सुंदरता चंद्रमा। तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, और चंद्रमा की जब आराधना की जाती है, बच्चा जब पैदा होता है और बड़ा होता थोड़ा जिद करता है, तो हम लोग जब वो देखते हैं जन्मपत्री देखते हैं तो कहते हैं अच्छा इसको चंद्रमा थोड़ा इसका वो है, और ये जो ग्रह है मंगल ग्रह तेज है, या बुध ग्रह तेज है, या सूर्य ग्रह तेज है, तो इसको शांत करने के लिए चंद्रमा धारण करवाओ। ओम श्राम श्रीम सौम शाह चंद्रमसे नमः मंत्र लिखकर चांदी का चंद्रमा धारण करवा दो। तो धारण करवाने से वो शांत हो जाता है, शीतलता प्रदान करता है। इसलिए चंद्रमा की आराधना करने पर उच्च पदवी भी देता है, सम्मान देता है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, उच्च पदवी में जाएगा। अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापारियों में उसका नाम होगा, और समाज सेवा करता है तो समाज में उसका नाम होगा। कोई भी कार्य करेगा अगर चंद्रमा का पूजन करता है, आराधना करता है, तो उसकी बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इस तरह चंद्रमा का पूजन अर्चन करने से हमें मिलता है। अब वो आगे मंगल जी, वो मंगल है जो जिनकी सवारी मेष है, जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, इन्हीं का वो काटा जाता है, बाल काटते हैं, उसे से ऊन बनाते हैं, ऊन बना के फिर उसी से कपड़े बनाते हैं गर्म। तो ये मंगल देव हमारे अगर जन्म कुंडली में लग्न में अगर बैठ जाएं, और चतुर्थ घर में, चौथे घर में बैठ जाएं, सातवें घर में बैठ जाएं, आठवें घर में बैठ जाएं, 12वें घर में बैठ जाएं, तो हमारे विवाह आदि में बहुत बाधा डालते हैं। और तब उस बच्चे का या तो मंगलिक लड़की हो, और बच्ची है तो मंगलिक लड़का होना चाहिए, तब शादी हो, या तो मंगल कट रहा हो, ऐसी व्यवस्था होती है तब शादी होती है। अगर ज़्यादा क्रूरता होती है तो हम लोग कहते हैं कि कुंभ विवाह करवाओ, बड़ विवाह करवाओ, या नारायणी के साथ विवाह करवाओ, ये दोष समाप्त हो जाए, फिर शादी होनी चाहिए। और जब इनकी पूजा की जाती है, भूमि के पुत्र हैं, ये पृथ्वी के पुत्र हैं मंगल, और जब इनकी पूजा होती तो ये मांगल्य प्रदान करते हैं, सारा कुछ शांत हो जाते हैं। शांत, बड़े क्रूर हैं ये। अगर शनि की महादशा चल रही हो, अंतर में मंगल चल रहा हो, राहु की दशा चल रही हो और अंतर में मंगल चल रहा हो, तो हम लोग बड़े धड़क कह देते हैं कि सावधान रहना, नहीं चोट लग जाएगी आपको कहीं ना कहीं। तो इस तरह इनकी व्यवस्था होती है। लेकिन इनकी जब पूजा आराधना की जाती है तो ये शांत होते हैं और मांगल्य प्रदान करते हैं। ये हो गई मंगल। ये है बुध।
जो हरे वस्त्र में हैं ये बुध है। सिंह पर इनकी सवारी है और सिंह के वो पंख लगा हुआ है मुख पर। तो ये बुद्ध के दो पिताजी हैं, एक माता है। अब इसकी कथा आती है कि एक बार चंद्रमा गुरु के घर में तो जाते ही हैं, तो गुरु की पत्नी का नाम तारा है। तारा बड़ी ही सुंदर, बहुत सुंदर थी। और चंद्रमा जो है ये थोड़ा लोलुप है, सुंदरता पर रीझ जाते हैं। उस सुंदरता को देखकर गुरु पत्नी का हरण कर दिया, तो अपने घर में रखा और उनके साथ सहवास भी किया। तो ये गर्भ में रह गए बुध। और बृहस्पति जी जब आए घर में तो देखा हमारी पत्नी नहीं है, तो पता किया तो पता लगा कि चंद्रमा हरण कर लेंगे। और जब बुध इनसे मांगने आए कि हमारी पत्नी वापस कर दो, तो चंद्रमा ने नहीं दिया। तो देवराज इंद्र के पास गए और इंद्र ने भी कहा कि दे दो। तो इंद्र ने फिर दिलवाया बृहस्पति को। तब जब इनके बृहस्पति के तारा की गर्भ था, तो बृहस्पति ने कहा ये गर्भ किसका है? तारा ने कहा कि ये गर्भ चंद्रमा का है, ये आपका क्षेत्र का पुत्र है और चंद्रमा का औरस पुत्र है। तो बृहस्पति ने कहा हमें नहीं चाहिए। तो बुध को मारना चाहा, गर्भ नष्ट करना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा कि ये बुध संसार में आएगा तो सबका कल्याण होगा इसलिए इसको मारो नहीं, आने दो। तो बुध जब प्रकट हुए तो ये चंद्रमा के भी पुत्र हैं और बृहस्पति के पुत्र हैं। चंद्रमा के औरस पुत्र हैं, चंद्रमा का वीर है और उनका क्षेत्र के पुत्र, उनका क्षेत्र था। इसलिए एक माता एक पिता दो हैं और ये बुद्धि प्रदान करते हैं। अगर बच्चा मंद बुद्धि का है और इसकी पूजा, बुद्ध की पूजा की जाए और इनके स्वामी नारायण हैं, तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। इसलिए बुद्ध की पूजा करनी चाहिए और बुद्ध को हरी वस्तुएं ज़्यादा प्रिय हैं। तो ये हो गए बुद्ध। अब बृहस्पति, वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति के बारे में तो अभी बतलाया मैंने श्री यंत्र के कि कैसे बृहस्पति ने क्या किया। बृहस्पति देवताओं की गुरु और अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। इनकी जो सवारी है हाथी है, हाथी पर विराजमान है। और जब इनकी पूजा की जाती है तो ये क्या करते हैं, गुरुता प्रदान करते हैं, उस बच्चे को गंभीर बना देते हैं। जब विद्या आ जाती है, ज़्यादा धन होता है हमारे पास और वो बच्चा विद्वान है, विवेकशील है, तो विद्या कहते विद्या ददाति विनयम। आजकल की जो विद्याएं हैं बच्चों में विनय होता है ही नहीं, वो विनम्र बनते हैं ही नहीं, थोड़े में ही क्रोध आ जाता है। वो विद्या नहीं कहलाती। विद्या तो विनय देती, विद्या ददाति विनय। तो जब ये विद्या प्रदान करते हैं तो विनयी हो जाता है, गंभीर हो जाता है। जो कुछ बोलता है तो तौल के बोलता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, यहाँ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, कौन सी वाणी बोलो। वाणी बोलने के लिए भी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हुए। इस तरह वाणी होनी चाहिए। तो जब इनकी कृपा होती है तो हमारे अंदर ऐसी गंभीरता आ जाती है, ऐसी गुरुता आ जाती है कि हम गंभीर वाणी बोलते हैं। तो बृहस्पति से हमें गुरुता प्रदान होती है, गुरुता मिलती है और विद्या मिलती है। ऐसी विद्या मिलती है जो हम कोई भी बात वाक्य बोलते हैं तो अच्छा वाक्य बोलते हैं, सत्य वाक्य बोलते हैं। तो ये बृहस्पति का प्रभाव ऐसा है। अब ये शुक्र है, शुक्र एक घोड़े पर सवार हैं, घोड़े की सवारी शुक्र की, और ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं। भृगु संहिता भी है, भृगु ऋषि के पुत्र हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता था तो दैत्य भी मरते थे और देवता भी मरते थे। तो देवता जब मरते थे तो ये बृहस्पति जी द्रोणाचल जो गिरी है, द्रोणाचल पर्वत, वहाँ पर जाते थे संजीवनी बूटी लेने। वहाँ से संजीवनी बूटी लाके फिर देवताओं के जिलाते थे। लेकिन हमारे जो ये शुक्र हैं
ये शिव जी के बड़े प्रिय भक्त हैं, शिव जी की बड़ी आराधना की। शिव जी ने इनको संजीवनी विद्या दी थी। उस संजीवनी विद्या के द्वारा ये दैत्यों को जलाते हैं और ये सुख प्रदान करते हैं। ये वीर के स्वामी हैं, सुख प्रदान करते हैं, काम इच्छा को पूर्ण करते हैं, जो भी कामना होती है पूर्ण करते हैं। और इनका ये भी है कि हे मुकुंद मिलालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम शुक्रम प्रणमामि। ऐसे सारे शास्त्रों के ज्ञाता भी है, इसलिए शुक्र को प्रणाम करना चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए। सुख प्रदान करते हैं, सारे कार्य सिद्ध करते हैं। ये हुए शुक्र। अब आ जाइए शनिदेव हैं। ये शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। सूर्य भगवान का तेज विवाह जो हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा सूर्य भगवान के तेज को नहीं सहन कर पा रही थी। एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई, यम और यमी। जो यमराज हैं भगवान सूर्य के पुत्र हैं, और जो यमुना हैं वो सूर्य भगवान की पुत्री हैं। तो यम और यमी दोनों पैदा हुए, लेकिन उस तेज को माता संज्ञा सहन नहीं कर पाई। तो एक दिन विचार किया कि क्यों ना कहीं मैं थोड़ी देर के लिए निकल जाऊं मायके के लिए, और हमें थोड़ी शांति मिल जाएगी सूर्य के तेज से। तो विचार किया और अपनी छाया प्रकट कर दी। संज्ञा ने अपनी छाया प्रकट की, हूबहू संज्ञा के रूप में। जो छाया होती है उन्हीं के रूप में छाया जब प्रकट हुई, तो छाया से संज्ञा ने कहा कि ऐसा करो, हमारे पति की सेवा करना, और हमारे 2 बच्चे हैं यम और यमी, इनकी देखभाल अच्छी तरह करना अपने पुत्रों के समान, क्योंकि हमारी छाया हुई, आपके भी पुत्र हैं। और संज्ञा चली गई अपने मायके में जब पहुंची तो महाराज वहाँ विश्वकर्मा ने पूछा कि आप कैसे यहाँ आ गई, आपके पति आए हैं छोड़ने के लिए, हमने तो आपको बुलाया नहीं। तो संज्ञा ने कहा, सत्य बोली, कहा कि मैं पति से चोरी आई हूँ, मैं बता के नहीं आया। तो महाराज विश्वकर्मा जी ने कहा, तो फिर यहाँ मायके में आपका स्थान नहीं है, आप जाओ यहाँ से, आप अपने पति के पास जाओ। तो संज्ञा अपने पति के पास ना आकर घोड़ी का रूप धारण किया, और शास्त्रों में आता है कि घोड़ी का रूप धारण किया और विचरण करने लगी। इधर छाया तो उनकी सेवा कर रही है, बिल्कुल संज्ञा की तरह अच्छी तरह सेवा हो रही है सूर्य भगवान की। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों में समागम हुआ और गर्भ में रह गए शनिदेव गर्भ में रह गए। तो जब शनिदेव प्रकट हुए तो ये बड़े क्रूर हैं, यम यमी का शोषण करने लगे, और जब यम यमी का शोषण करें, उनको मारे पीटे। तो जब यम यमी अपनी माता छाया से कहे कि माँ मुझे शनिदेव मार रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, परेशान करते हैं, शोषण कर रहे हैं हमारा, तो वो टाल दे, वो बेटा वो ऐसे ही क्रूर है, कोई बात नहीं। ऐसा करते करते बड़े दिन व्यतीत हुए, बहुत व्याकुल हो गई यमी। तो अपने पिता से कहा, पहले बच्चा माता से ही प्रार्थना करता है, जब माता नहीं असमर्थ हो जाती है उस कार्य के लिए, तब पिता के पास पहुंचता है। नहीं तो जब तक कार्य माता से सिद्ध होता तो माता से ही कहता रहता, पिता से वो कहता नहीं है। आज भी वही है। तो जब नहीं समर्थ, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उनका नहीं माने, और माता इनकी शनि का, क्योंकि शनि उनके गर्भ से हुआ है, उसका बेटे का पक्ष ले रही हैं। तो यमी अपने पिता सूर्य नारायण के पास पहुँचे, सूर्य भगवान से कहा कि पिताजी, माताजी, हमारे जो शनि भाई हैं वो हमें दोनों को शोषित करते हैं, मारते पीटते हैं, और खाने पीने में भी तंगी करते हैं, हर जगह हमें पीड़ित करते हैं। जब मैं माँ से कहता हूँ तो माँ उस पर ध्यान नहीं देती है। मैं इतने दिन हो गए ऐसा करते करते, माँ से कहते करते, लेकिन माँ ने ध्यान नहीं दिया। सूर्य भगवान को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने क्रोध किया कि ऐसा क्यों,
तो पहले शनि को भी फटकार लगाई कि ऐसा क्यों करते हो, आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपकी दीदी है, बहन है, और अब उनको क्या पता छाया है ये, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पर। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप भी ध्यान दो, आपके तीनों बच्चे बराबर होते हैं, एक पर ज़्यादा प्रेम हो, दो पर प्रेम नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो संज्ञा भी कुछ उचित बात नहीं कहे, तो भगवान सूर्य नारायण के ने कहा कि जो हमारी पत्नी संज्ञा थी, संज्ञा तो इतनी अच्छी थी, हमारी सारी बातें मानती थी, लेकिन ये आज क्या हुआ इसको। तो सूर्य नारायण ने ध्यान किया तो देखा ये छाया है। तो संज्ञा कहाँ गई, अब पता किया अपने ससुराल में, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ आई थी, लेकिन मैंने वापस कर दिया था उसे। तो वापस आपके यहाँ नहीं गए, तो सूर्य भगवान ने कहा नहीं आई है। तो नहीं आई है तो कहाँ गई, सूर्य भगवान ने फिर ध्यान किया तो देखा घोड़ी बनकर घूम रही है। तो भगवान सूर्य भी घोड़े का रूप धारण किया उन्होंने, और फिर संज्ञा को लेकर आए। तो शनिदेव और संज्ञा को निकाल दिया। तभी से शनि और सूर्य की लड़ाई चलती आ रही है। अच्छा। शनिदेव सूर्य को मानते हैं, सूर्य मानते हैं कि हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। तो ये नहीं मानते उनका बेटा, हाँ, उनके बेटा। हाँ, बड़े क्रूर हैं ये। और लेकिन जब इनकी पूजा होती है तो शांत हो जाते हैं, शांति प्रदान करते हैं पूजा करने से। तो शनि आराधना करनी, इसलिए शनि आराधना करनी चाहिए। और तो इसी युग में शनि की आराधना बड़ी हो गई है। अब जब ये हमारे ऊपर आते हैं 7.5 साल के लिए, शनि की महादशा होती है, बड़ा उथल पुथल मचाते हैं, लेकिन जब इनकी पूजा होती है तो शांत हो जाते हैं। और ये जब हमारे लगन में पड़ जाते हैं, केंद्र में पढ़ते हैं, तो हमारी वृद्धि भी बड़ी करते हैं। केंद्र में जब पढ़ते हैं, अगर केंद्र में ये बैठे हो, मंगल बैठा हो, गुरु बैठा हो, ये 3 ग्रह अगर केंद्र में बैठे हों, एक भी ग्रह अगर बैठा हो, तो हम लोग आंख बंद करके कह देते हैं कि अच्छा इसकी सरकारी नौकरी है, अगर पढ़ा लिखा है, देखता हूँ उम्र क्या है, सरकारी नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सरकारी नौकरी देते हैं ये तीनों ग्रह। अच्छा। अगर केंद्र में होते हैं, चाहे 7वें घर में हो, चाहे 4थे घर में हो, चाहे 10वें घर में हो, चाहे के लगन में बैठे हों, तो ये नौकरी देते हैं, सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी तो व्यापार भी करेगा तो अच्छा होगा, कोई भी कार्य करेगा वहाँ उसका अच्छा ही होगा। तो इस तरह ये देते हैं। लेकिन जब हमारी ढैया आती है, 7.5 आती है, तो उस दरमियान हमें कष्ट भी देते हैं। और कलयुग के न्यायाधीश भी हैं, दंडाधिकारी भी हैं। तो ये शनिदेव जब इनकी पूजा होती है तो ये शांति प्रदान करते हैं। इनको तेल क्यों चढ़ाया जाता है, एक बार ये लड़ाई किया, भगवान क्या नाम है, हनुमान जी को परेशान कर रहे थे, तो हनुमान जी से युद्ध हुआ तो घायल हो गए। घायल होने के बाद में सूर्य भगवान ने भगवान नारायण से कहा, तो नारायण ने कहा कि तेल ले जाओ, शनि को लगा दो, ठीक हो जाएगा घाव। तो तब से तेल चढ़ने लगा इनके ऊपर, और तेल से प्रसन्न हो गए, घाव भी ठीक हो गया। इसलिए शनि को तेल चढ़ाया जाता है और शनि प्रसन्न होते हैं उससे। शनि की पूजा करने से शांति मिलती है। अब राहु है वो, अब ये 7 ही ग्रह हैं, ग्रह 7 हैं, 7 वार हैं। अच्छा। 7 वार हैं, ग्रह 7 हैं, राहु और केतु। अब ये राहु जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय अमृत निकला, 14 रत्न निकले थे, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कलपद्रुम शश धेनुधन धनवंतर विषवाज, ये 14 रत्न निकले थे। और 14 रत्नों में जब अमृत निकला, तो अमृत जब धनवंतरी जी लेकर निकले, तो उस अमृत को छीन करके राहु भाग पड़ा। और जब भागा तो देवता असहाय हो गए। फिर नारायण की आराधना की, नारायण को याद किया, भगवान अभी तो अमृत ले गया जिसके लिए हमने मंथन किया है, तो अब तो ले गया, अब कैसे अमृत पिएंगे हम। तो नारायण मोहिनी का रूप धारण करके नारायण प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो वो ऐसी चाल चली, इतनी सुंदर नारायण का वो स्वरूप, मोहिनी रूप,
सब सारे दैत्यों को मोहित कर दिया। और सारे दैत्य जब मोहित हो गए नारायण को देख करके, मोहिनी रूप को देख करके, और ऐसा छम छम पायल बजे, ये बिल्कुल आह्लादित हो गए मोहिनी के ऊपर, स्वरूप और चाल पर। तो राहु ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो अमृत है ये हम सबको पिला दो। तो भगवान ने कहा कि आपको स्त्री जाति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बड़ी कपटी होती है, बड़ी छलिया होती है। आप हमारे ऊपर विश्वास मत करो, मुझे आप पहचानते भी नहीं और विश्वास कर लिया। अब स्त्री का हाव भाव और दैत्य काम पीड़ित होते हैं। उन्होंने नहीं 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 प्रिय, आप जैसा करोगे वैसा ही मान लेंगे। आप मैं समझता हूँ कि आप छल नहीं करेंगी, आप अच्छा बांटेंगे, तो आप ही बांटो। तो भगवान ने कहा कि वो देखो, देवता आपके बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं, तो पहले बड़े से शुरू करेंगे हम। तो आप सभी लाइन में बैठ जाओ और वितरण करते हैं। तो जब वितरण करने लगे तो राहु बड़ा चालाक था, और ये सभी एक ही संतान, एक ही पिता और माता के संतान है ना, एक पिता है और माताएं तो 13 हैं, कद्रु, वनिता और दिति, अदिति, ऐसी 13 माताएं हैं। और इन्हीं में सर्प की जो जाति है कद्रु से हुई, और जो पक्षी हुए तो वनिता से हुए, और जो दैत्य हुए दिति से हुए, देवता हुए अदिति से हुए। तो ये सब एक ही पिता के संतान हैं। माताएं अलग अलग हैं, माताओं का स्वभाव अलग है, तो उसी तरह पुत्र बेटे भी हैं। तो ये राहु क्या किया, राहु ने उस अमृत कलश के जो दे दिया, उसको मोहिनी को दे दिया। और जब वितरण करने लगी तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवता का रूप बना के बैठ गए। और भगवान जब आए सूर्य भगवान के पास, सूर्य को पिलाया, तो राहु बीच में ये भी पी लिया, फिर चंद्रमा को पिलाया। जब पिला दिया तो चंद्रमा और सूर्य की निगाह पड़ी कि बीच में कौन आ गया, तो राहु है। भगवान को इशारा किया तो बीच में राहु आ गया। भगवान नारायण ने जो अमृत था सबको पिला के और तुरंत मोहिनी का रूप छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र लिया और चक्र को इशारा किया, सिर काट दिया। तब तक ये पी गया था, और पी गया था तो यहाँ उतर गया था, तो ये भी अमर हो गया, इधर भी अमर हो गया, दोनों धड़ अमर हो गए। तो सिर जब कटा तो ऊपर सिर वो राहु बन गया, और जो धड़ बना वो केतु हो गया। अच्छा, तो ये एक ही हैं, इधर वाले राहु है सर वाला, उधर वाले केतु हैं। तो मीन रूप में आ गए, मछली के उसमें पड़े जा करके, तो उधर केतु के रूप में हो गया, और ये राहु सिर ही है, तो राहु हो गया। तो आज भी ये सूर्य और चंद्रमा को घर्षित करते हैं। जब चंद्रमा को कब घर्षित करते हैं, जब पूर्णिमा को ग्रहण लगता है तब चंद्रमा को घर्षित करते हैं, और जब अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है तब सूर्य को घर्षित करते हैं। उसी को कहते हैं ग्रहण लगा हुआ है। हाँ, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आज भी ये तंग करते जब ग्रहण होता है। तो इस तरह अब ये किसके पुत्र हैं, राहु कश्यप ऋषि के बेटी के पुत्र हैं। उनकी बेटी का नाम सिंगिका, उनकी माता का नाम सिंगिका है। अच्छा, तो उनके पुत्र हैं। और जब इनकी पूजा, अब ये हमारी महादशा में आ जाएं, अंतरदशा में आ जाएं, तो उस बच्चे को वो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो भ्रमित कर देते हैं। समझ में आता ही नहीं मैं क्या करूं, कैसे करूं। और अगर अच्छा विचार होता है उसका तो वो थोड़ा भ्रमित हो जाता है। अगर पूजा पाठी है तो कम प्रभाव पड़ता है, नहीं पूजा पाठी तो बड़ा भ्रमित होता है। और ऐसा जब भ्रमित होता है तो फिर पूजा पाठ जब आता है, कोई पंडित जी देखो क्या हो गया, तो वो कहते हैं भाई राहु की पूजा करो, राहु को नारियल ले लो, सतनाजा ले लो, सिर से घुमाओ, डाल दो, पक्षियों को चारा डालो, या तो जो हमारे सफाई कर्मी हैं इनको भोजन चपाती वगैरह खिलाओ। मैं तो हनुमान जी की भक्ति करता रहा 25 साल। हाँ, तो बचा रहा। तब ये
प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो बाहर में बल देते हैं, हमारे भाइयों में बल आता है। वो निर्बल हो जाता है बेचारा, जब इनकी महादशा अंतर्दशा आती है तो आलसी हो जाता है। अगर पढ़ाई विद्यार्थी तो पढ़ाई कर रहा है तो छोड़ देता है वहीं पर, रहने दो बाद में देख लेंगे। अगर वो अब आगे बढ़ना है, उस क्लास को पार कर रहा है तो अब क्या आगे हम MBA करें कि MCA करें, क्यों कौन सा कार्य करें, उसके समझ में आता ही नहीं है। कौन अब अगर पढ़ाई लिखाई कर ली है तो व्यापार कैसे, कौन सा व्यापार करें, समझ में नहीं आता है। तब जब इनकी पूजा हो तो शांत होते हैं, तो बाजुओं में बल देते हैं कि अब इस बल से क्या करना है, आपने अच्छा कार्य करो। तो इनसे बल प्राप्त होता है। अब आए केतु इनका धड़ है। केतु की जब पूजा की जाती है तो हमारी कुल की उन्नति होती है, कुल में वृद्धि होती है। कुल की उन्नति जब संतान होती है तो कुल की वृद्धि होती है। केतु इज ऑन द राइट। तो केतु अगर हमारे अन्यत्र स्थान पर पड़ गया और वहाँ से दृष्टि उसकी पड़ रही है जहाँ संतान होती है वहाँ पर, तो ये संतान को नष्ट नहीं कर देता है। लेकिन जब इसकी पूजा की जाती है तो ये कुल की उन्नति करता है। तो ये हो गए नवग्रह, ये अब फिर ग्रहों 9 ग्रहों में शामिल किए गए। तो जो ये हो गए तो इसलिए ग्रह तो 7 ही हैं, लेकिन दोनों इनको मिला के फिर 9 ग्रह बन गए। अच्छा। इसलिए 9 ग्रह कहलाए। फिर इनका पूजन होने लगा, पूजे जाने लगे और सबका कल्याण करने लगे। इस तरह ये 9 ग्रह हैं। और 9 ग्रह की पूजा करने से ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। सारे ग्रह जब ये मंत्र हम पढ़ते हैं तो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। इसलिए 9 ग्रहों की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए और श्रीयंत्र का पूजन करना चाहिए। श्रीयंत्र से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण नहीं होती है। सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण और हरि विष्णु में क्या फर्क है? सब एक ही है। एक ही। नाम अनेक हो गए ना, नाम अनेक हो गए। जैसे जैसे रूप धारण किया वैसे वैसे हुआ। अब सत्यनारायण कब सत्य रूप धारण किया, जब सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें साधु का वेश बनाते हैं, सन्यासी का वेश बनाते हैं। तो कभी उनको कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई हरि कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई नारायण कहता है। इस तरह भगवान की अगर पूजा करनी हो तो कौन सा नाम जपना चाहिए, हरि विष्णु सत्यनारायण या लक्ष्मी नारायण? नारायण का ओम नमो नारायणाय नमः, ठीक है। नारायण का अगर करना ओम नमो नारायणाय नमः। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना? और लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए तो जैसे इनका है ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। जब करें लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हो हम पे, तो लक्ष्मी नारायण भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण तो नारायण लक्ष्मी दोनों का हो जाता है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। वैसे दोनों आ गए। हरिओम नमः शिवाय बोलना चाहिए या लक्ष्मी नारायण बोलना चाहिए? अब हरि ओम नमः शिवाय तो हरि भी हो गए ना, हरि भी आ गए। ओम में तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु तीनों आ गए। और नमः शिवाय तो भगवान शिव तो आ ही गए। मैं उनको सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सबसे अच्छा मंत्र क्या है? हमें एक मंत्र बता दो जिससे देखो, हम बिजनेस में भी तरक्की करें, लाइफ में भी तरक्की करें। सबसे अच्छा मंत्र कि हमारी आचार से ही होने चाहिए, हमारे विचार से ही होने चाहिए। और हम जो भी कार्य करें ये सोच के करें समाज सेवा के लिए कि हम समाज सेवा कर रहे हैं और सब में ईश्वर व्याप्त है, ऐसा सोच करके और सत्य को धारण करें। ऐसा करके अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कोई पराजय हमारी पराजय होगी ही नहीं, कभी पराजय नहीं होगी। हर समय सत्य की विजय हुई और जहाँ सत्य है वहीं पर परमात्मा विराजमान, वहीं लक्ष्मी है। और जहाँ सत्य नहीं वहाँ पर पराजय अवश्य होती है। भले ही पैसा कैसे आएगा? पैसा नहीं आ रहा हमारे पास, हम कितना कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। भले ही पैसा, देखो पैसा का मतलब क्या है, अब हम संसार में पैसा ही ढूंढ रहे हैं ना। बट पैसे हाँ, पैसे के बगैर काम नहीं होता है। पैसे के लिए तो ये श्रीयंत्र का नहीं, पैसे के लिए तो श्रीयंत्र का निर्माण हुआ ना। आप श्रीयंत्र की पूजा करो, आराधना करो।
भाई अनेकों मंत्र पैसे के लिए दिए गए ना, कुबेर मंत्र दिया गया। और हम तो कहा अगर आपने गुरु धारण किया हुआ है तो गुरु मंत्र जो मिला हुआ आपको, वो गुरु मंत्र जप करो, खूब जप करो, जितना हो सके उतना करते रहो, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। लेकिन ये कर्म के अनुसार मिलती है ना। कोई हमारा कर्म आज के कर्म तो ही होते हैं, अनेकों जन्म के कर्म होते हैं। अनेकों जन्म के जब हमारे पूर्ण उदय होते हैं तो हम, अब जैसे ये कथाएं हुई, अब जो आपके मन की इच्छा हुई और हमारे पास जो कुछ था जैसा मैं हमारी समझ में आया उस तरह हमने आपको ये कथा सुनाई आपको, ठीक है। तो ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, और कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। वो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये कथा भी हमारी किस्मत थी तो हमें सुनना। हाँ, जो अति कृपा हरि की होई, पाव धरई यही मार्ग सोई। जब बड़ी कृपा होती है ईश्वर की तब इस तरफ हमारा पैर जाता है। और बाकी रहा ये पैसे रुपए की बात, तो पैसे रुपए तो आते जाते रहते हैं संसार में। और हम संसार में तो पहले आए थे क्या करने के लिए, जब गर्भ में आए वहाँ फंसे हुए थे तो उनसे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए डायरेक्ट बात होती थी उस समय कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूँगा वहाँ जाके। और जब यहाँ आए तो हाँ शोर किया, रोए, कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए। तो यही कहता हूँ कहाँ 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 आ गए हम, कहाँ आ गए। ये आखिर में ये फिर से जो आपने नाम दिए ना, ये सब ऊपर से नीचे तक आप जस्ट ये बता दीजिए ये फिर से आखिर जो आपने सब। ये श्री यंत्र, विशाल श्री यंत्र। अब ये दर्शनीय श्री यंत्र जी, ज़्यादा विशाल जो होता है उसको दर्शन के लिए होता है। अब ये अचल प्रतिष्ठा है, ये उठाया नहीं जा सकता कि इधर से उधर रखा जाए, उधर से उधर रखा जाए। इसे दर्शनीय श्री यंत्र है, विशाल श्री यंत्र है। इसके ऊपर जो बिंदु है उसे महाबिंदु कहते हैं और ब्रह्मांड का प्रतीक है। और उसका नाम है सर्वानंदमय, शहरे आनंद वो प्राप्त कराता है। उसके नीचे है त्रिकोण, 3 कोण है उसके। ये त्रिकोण सर्व सिद्धि प्रद है, सारी सिद्धियों को प्रद देने वाला। उसके नीचे है अष्टार। ये अष्टार 8 त्रिकोण है इसके। ये 8 त्रिकोण सर्व रक्षा कर है, हर जगह हमारी रक्षा करेगा। उसके नीचे है अंतरदशार, उसके भी 10 त्रिकोण हैं। तो ये 10 त्रिकोण सर्व रोग हर, सारे रोगों का हरण करने वाला। कोई भी रोग हमारे अंदर तो रोग या अन्यत्र जो रोग लगे हुए हैं, कारण उसी का कारण है क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, दंभ, अहंकार, ये सब हमारे रोग हैं। इन रोगों को दूर करना है तो दसार की पूजा कर। बहिर्दशार सर्वार्थ साधक, सारी साधनाओं को साधने वाला, देने वाला। चतुर्दशार सर्व सौभाग्यदायक, सारे सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। जो माताएं करवा चौथ का व्रत था, सभी माताओं ने रखा हुआ था करवा चौथ को, जिनके पति हैं और जिनके नहीं है वो बच्चियां अगर रखी हों पति की प्राप्ति के लिए तो उन्होंने भी रखा होगा। तो सर्व सौभाग्य, वो सौभाग्य कहते हैं उसे। और अगर हमें पढ़ाई का सौभाग्य मिल जाए तो वो भी देने वाला। कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, इसकी पूजा की जाए तो सौभाग्य मिलता है। सब सौभाग्यदायक चतुर्दशार जो है। उसके नीचे है अष्ट कमल दल, 8 कमलों वाला दल। वो सर्व संक्षोभण, हमारे अंदर अनेकों प्रकार के भ्रम हो जाते हैं कि अब सूर्य की पूजा कर रहे हैं, पता नहीं सूर्य का हमारा अच्छा कार्य करेगा। अब हम ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आराधना हमारी सफल होगी नहीं होगी, कार्य होगा नहीं होगा, ये सब हमारे अंदर होता है। और जब ऐसा संदेह जब होता है, ऐसा संक्षोभ होता है, तब वो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। इससे सब संक्षोभण, जब इनकी इस तरह की अष्ट कमलदल की पूजा की जाती है
तो वो सब संक्षोभण वो दूर हो जाता है, संदेह हो गया। फिर आ गया षोडश कमल दल, 16 कमलों वाला दल जो है, ये सर्व साप परिपूरक है। हम अनेकों प्रकार के पाप करते हैं। अब चलो हम यहाँ पुजारी हैं, लेकिन फिर भी हम बाहरी लगाते हैं तो इस पर कीड़ियाँ घूमती रहती हैं। अब लोग आते हैं, कोई चीनी गिराया, कोई मीठा गिरा दिया, तो कीड़ियाँ घूमती रहती हैं। अब बाहरी से जो कुछ चली गई तो उनका प्राणांत हुआ, उसके बाद पोछा लगाते हैं कि साफ़ सुथरा रहे, मंदिर हमारा क्लियर रहे। तो भी चींटियाँ वगैरह देखते हुए भी मर जाती हैं। तो जब कोई परिवार का नष्ट होता है तो वो परिवार को दुख होता है। अब जब दुख होता है, दुखी होता है, तो साप दे देता है, कहता है जाओ तुम्हारी भी यही दशा हो। तो जब ऐसा साप देता है तो जो हम षोडश कमल दल का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, इनका वंदन करते हैं, तो सारों सापों से हम मुक्त हो जाते हैं। अब नीचे आ गया चतुरस्त्र भूपुर, से भूपुर कहते हैं। इसके 4 द्वार हैं, दक्षिण द्वार, पूरब द्वार, उत्तर द्वार, ये पश्चिम द्वार, चारों बराबर हैं, 4 द्वार हैं। और इसको भूपुर भी कहते हैं, चतुरस्त्र भी कहते हैं। अब इसकी आराधना जब हम करते हैं, इसका पूजन करते हैं, तो त्रैलोक की मोहन, तीनों लोकों में हमारी जय जयकार होती है कि देखो पृथ्वी लोक में एक ऐसा व्यक्ति है जो इसका पूजन करता है। अब यंत्र किसे कहते हैं? अब ये श्री यंत्र है ना, यंत्र किसे कहते हैं? यंत्र उसे कहते हैं जो किसी को नियंत्रित किया जाए, नियंत्रित कर ले, नियंत्रित करने का नाम ही यंत्र है। अब खेत को हम अगर नियंत्रित करते हैं तो किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? हल के द्वारा। अब तो आधुनिक यंत्र बड़े चल गए हैं, उनके द्वारा। लेकिन जब हम किसी देवता को नियंत्रित करना हो, देवता बड़ा क्रूर हुआ हो, तो उसका यंत्र बनाते हो, उसकी पूजा की जाती है। अब जैसे लक्ष्मी क्रोधित हो गई, नहीं आई, तो उनका श्री यंत्र बनाया गया, और श्री यंत्र जब बनाया गया, उनका पूजन हुआ, तो वो नियंत्रित हो गई, अपने आप ही आ गई। तो इसको यंत्र कहते हैं, जब जिससे नियंत्रित किया जाए वो यंत्र है। अब ये श्री यंत्र, अब जो यंत्र और जिस देवता के मंत्रों द्वारा पूजा की जब किया जाएगा, तो जिस कार्य के लिए करोगे वही कार्य करेगा वो। लेकिन ये जो श्री यंत्र है, ये आपका सारा कार्य करेगा। सारी चीज़ें आपको बतलाई, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा। तो सारी चीज़ें अब ये तो है नहीं, आप आए तो एक का ही प्रणाम कर रहे हैं, एक का ही दर्शन कर रहे हैं। अब सारी का दर्शन किया आपने, सारी को प्रणाम किया, तो इसलिए सारे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। इसलिए श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर शुक्रवार को इनकी महाआरती होती है, शाम को 6:30 बजे, और 5:30 बजे से 6:30 बजे तक इनकी श्री यंत्र की और नवग्रहों की कथाएं सुनाई जाती हैं सबको। अच्छा। जब इनकी कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं जब इनको हम पहचानेंगे। अब आपकी हमारी पहचान होगी, आपने पूछा कि आप ये कथा सुनाओ, मुझे इसके बारे में बतलाओ, तो आपके अंदर ये वही हुआ होगा जिज्ञासा कि पंडित जी यहाँ अगर बैठते तो इनके नॉलेज होगा इसके बारे में। और अब उस जिज्ञासा को मैं प्रणाम करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे जिज्ञासु बहुत कम ही मिलते हैं कि हमें इसके बारे में जानना है। यहाँ मैं प्रयास करता हूँ कि जो कोई भी आए उसको बतलाऊँ कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर पूछ भी लेता हूँ, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो कोई कहता है 9 देवियाँ हैं यहाँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ, और ये बीच में सूर्य नारायण भगवान है, उनको प्रणाम करते हैं। कोई देवी कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उनको समझाता हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ पंडित जी मुझे पता है, पहले से ही पता है, कोई नहीं। तो अब ऐसा कहते हुए भी तो थोड़ा मन में आता है क्षोभ, फिर कहते हैं नहीं, हमारा तो कर्तव्य है कि समझाना। फिर मैं कहता हूँ क्या जानते हो बतलाओ। तो कहते हैं, मैं पूछता हूँ सब अगर जानते हो तो सूर्य भगवान यहाँ कहाँ है? तो कहते हैं बीच में सूर्य भगवान है। फिर उनको समझाता हूँ कि सूर्य भगवान वहाँ से आदिग्रहों पर विराजमान है, यहाँ मेरे ऊपर चंद्रमा विराजमान है। ऐसे ऐसे सबको समझाता हूँ इनसे क्या प्राप्त होता है। अगर उनके पास समय हुआ तो अब जो समय आपने दिया बड़ा अच्छा समय दिया मतलब बतलाने के लिए। बड़ी कथाएं, बड़ी गूढ़ कथाएं हैं इनकी, इन ग्रहों की, लेकिन समय का अभाव जब होता है, अब आपने बड़ा समय निकाला आपने सुनने के लिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने
इतना समय निकाला इनके बारे में सुनने के लिए। और ये आप ये जानते हैं, मुझे आशा है कि आगे भी आप इसे उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। और सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्रीयंत्र की अवश्य पूजा करनी चाहिए और ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से हमें अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो कठिनाइयाँ दूर अवश्य होती हैं। अगर हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारे कर्म, हमने कर्म खराब किया हुआ है, तो फिर उस पर इनका पूजन करने से थोड़ा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वो जो कर्म किया है उसका जो मूल भाग होता है उसे हमें भोगना ही भोगना पड़ता है। जी, लेकिन ये बहुत कीमती वीडियो बनी मिले, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए भगवान की आराधना, जो भगवान की आराधना करता है उसे कोई कष्ट नहीं होता। जब जो भगवान का भक्त है उसे कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं कष्ट होता है? तो उसको विश्वास है कि जो करेगा, वो कहते हैं नहीं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान है और हानि लाभ जो है उसी के हाथ में है। जब महाराज दशरथ भगवान राम बन को चले गए और महाराज दशरथ पड़े थे और वशिष्ठ जी ने संदेशा भेजा। उस समय भरत जी यहाँ यहीं थे श्रीनगर में, ननिहाल में। तो यहाँ संदेशाकार आया, भरत जी को लेकर गया। तो भरत जी बड़े दुखी हुए कि राम भी चले गए और पिताजी ने हमें राम को सौंपा नहीं, बिना सौंपे चले गए। बड़े दुखी हुए तो वशिष्ठ जी समझाने लगे उनको। तो कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल, भाभी समय बड़ा बलवान होता, बहुत प्रबल होता है। बिलख कहो मुनिनाथ, रो पड़े वशिष्ठ जी। और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज़ें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखी हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा यश पूरे संसार में फैल जाए, हमें लाभ ही लाभ हो जाए, हानि हो ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें कंट्रोल जो है उसके हाथ में है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है और उसे हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए कि जैसा हमने किया हुआ वैसा भगवान दे रहे हैं। अगर हमारे भाग्य में है कि हमें ये मिलेगा। अब 2 मांगने वाले बैठे थे, कथा आती है, दृष्टांत आपको बतला रहा हूँ। 2 मांगने वाले बैठे हुए हैं। तो एक भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान जैसा करेंगे वैसा अच्छा होगा, भगवान ही देने वाले हैं, हम किसी से क्यों मांगे। और एक राजा से मांगता है, सबसे मांगता है और राजा की जय जयकार करता है। राजा, अब आप जैसा कोई राजा नहीं, आप जैसा कोई दानी नहीं, आप बड़े ही दानी हैं, बड़ा करने वाले हैं। राजा बड़ी प्रशंसा सुनता है। तो वो कहता है कि देने वाला तो एक ही है, वही ऊपर वाला देने वाला है, वो सबको देता है। और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के ले लेता है। इसलिए वही है, जो कुछ है वो है। तो राजा ने कहा, देखो ये वो कह रहा है ईश्वर देने वाला है, ये कह रहा है राजा देने वाला है, तो क्यों ना फिर। एक दिन राजा ने एक घड़ा लिया, उस घड़े में हीरे जवाहरात जो मोहरी सोरे होती है सोने की, उसमें डाल के ऊपर से खीर भर दिया। खीर भर के उस भिखारी को दे दिया जो कहता था राजा देगा, राजा देता है। तो अब उस भिखारी ने, वो भी दोनों बैठे हुए हैं, और उस भिखारी ने खीर खा लिया। खीर खाया तो उसका पेट भर गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, देखा तेरे भगवान ने क्या दिया तुझे? कुछ नहीं दिया, लेकिन राजा ने मुझे एक खीर भर के दिया, मैं मस्त हो गया हूँ। ले, थोड़ी सी खीर बची है, तू भी खा ले। भिखारी, दूसरे भिखारी ने लिया और खाया उसे। खाया तो अब नीचे जो थोड़ा बचा था, अब नीचे देखा तो जवाहरात तो सब पीछे पड़े हुए थे। दूसरे दिन वो फिर मांगने नहीं आया, भगवान ने दे दिया उसको। राजा आया, फिर देखा तो अभी अकेला बैठा हुआ था। तो उससे पूछा कि भाई वो दूसरा भिखारी कहाँ गया? तो उस भिखारी ने कहा, वो आज आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, कहता था भगवान देगा भगवान देगा। तो राजा ने कहा,
अच्छा वो आपको वो भेजा था खीर तो खाया आपने? हाँ महाराज, मैंने कहा कि राजा बड़ा दानी है, बड़ा दान करने वाला है, आपने खीर भेजा और मैंने खाया, मैं संतुष्ट हो गया, बहुत आनंद आया मुझे खाने, बहुत अच्छी खीर थी, बड़ी मीठी खीर थी, बड़ी मधुर थी, बहुत स्वादिष्ट थी। तो मुझे बहुत आनंद आया। अच्छा तो वो मतलोई का क्या किया जो भेजा था वो बर्तन? तो कहा महाराज थोड़ा सा बच्चा था, मैं कहा ये भगवान के सहारे बैठा हुआ है, तो जा ले, तुझे भगवान ने नहीं दिया, मेरे राजा ने दिया तो मैंने उसको दे दिया। तो कहा वो देखा यही भगवान दे देता है, जिसको देता है उसको छप्पड़ फाड़ के दे देता है। सारा ले गया मुझे, इसीलिए तो आया नहीं आज मांगने के लिए। तो ये है, ईश्वर पर भरोसा रखनी चाहिए और भाग्य में जो होगा वो मिलेगा जरूर। आप चाहे जहाँ बैठेंगे वहाँ वो ईश्वर देने आएगा, खुद स्वयं कोई किसी न किसी रूप में आ जाएगा देने के लिए। तो अब आरती का समय हुआ है। बोली महालक्ष्मी माता की जय।